आप सभी किसान भाई पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपके पास पहले से पशु है, आप पशुओं की संख्या और भी अपने घर पे बढ़ाना चाह रहे हैं या अपने डेयरी फार्म में और भी पशुओं की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप पशु लोन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। दोस्तों, पशु लोन से संबंधित पूरी प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी और वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि पशुओं से संबंधित हर अच्छी वीडियो जो मैं बनाता हूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पशु लोन से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज भ्रांतियों के बारे में चर्चा ना करके सीधी सीधी बात की जाएगी कि आपको पशु लोन आसानी से कहां से मिल सकता है, इसकी सिंपल और पूरी प्रक्रिया क्या है। तो आज इसी विषय में चर्चा होगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास पशु हैं और आप लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको आपका जहां भी बैंक अकाउंट है, SBI, PNB, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, HDFC बैंक, कहीं भी आपका अकाउंट हो सकता है। सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना है जहाँ पे आपका अकाउंट है। उस बैंक मैनेजर को सूचना देना है या उनसे कहना है कि आपको अपने पशु पर लोन चाहिए। उसके बाद बैंक मैनेजर आपसे बोलेंगे कुछ दस्तावेज लाने के लिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद वो बोलेंगे कि आपको अपने तहसील से बयान हल्फी बनवाना है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आपका तहसील है वहाँ से एक वकील बयान हल्फी बनाता है। और उसके बाद आपके पास ज़मीन होना चाहिए, मतलब कम से कम 22 डिसमिल का ज़मीन तो होना ही चाहिए पशु पे लोन लेने के लिए। उसके बाद फिर बैंक मैनेजर आपको बताएंगे कि आपको एक अपने पशु का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, जो आपके निकट पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी बनाते हैं। मतलब दोस्तों, जहाँ पे आप रहते हैं, जो भी आपका नज़दीक का पशु चिकित्सालय है, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे VO होते हैं, वेटरनरी ऑफिसर, जिसको पशु चिकित्सा अधिकारी भी बोलते हैं। उनसे आपको उस पशु का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है जिस पशु पे आपको लोन लेना है। तो दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आप अपने पशुओं को टैग लगवाए रहेंगे। अब आप अपने पशु को पहले टैग लगवा लें, उसके बाद जाके फिर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। अब बात आती है दोस्तों कि वो पशु को टैग कौन लगाएगा। तो जब आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय पे जाएंगे तो वहाँ से जब आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा तो वहाँ से पैरावेट या बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं कि पशु चिकित्सा अधिकारी के आदेश पे आपके पशु को आके टैग लगाएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क लगाएंगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट बनने के बाद फिर आपको अपने बैंक मैनेजर को, जहाँ पे आप गए थे, तो बैंक मैनेजर को सूचना देना है कि सर, मेरे सभी दस्तावेज तैयार हैं, मेरे पशु का मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया है, मैंने अपने तहसील से बयान हल्फी बनवा लिया है और मेरे पास कम से कम 22 डिसमिल ज़मीन तो है ही, और मेरे यहाँ पशु भी है। इतना सब कुछ तैयार करने के बाद दोस्तों, बैंक मैनेजर बैंक के फील्ड अफसर को आपके घर सर्वे करने के लिए भेजेंगे कि जिन जिन दस्तावेज़ों का आपने दावा किया है, जिन जिन प्रूफों का आपने दावा किया है, वो बैंक से फील्ड अफसर आके देखेंगे कि वो आपके पास सही है कि नहीं और आपके घर पे पशु है कि नहीं। इतना सब कुछ देखने के बाद उसके बाद फिर वो आपका मतलब फ़ाइल वेरीफाई कर देंगे और आपको 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ही आपका लोन दोस्तों पास हो जाएगा और आपको लोन मिल जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि इसका लोन का ब्याज कितना है। तो ब्याज की अगर बात करें तो 4% से लेकर 6% तक सालाना ब्याज है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप 1 लाख रुपए लोन ले रहे हैं, 4,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक का सालाना ब्याज आ सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रही होगी कि एक पशु पे कितना लोन मिल सकता है। तो मतलब अगर आपके पास एक ही पशु है या आपके पास 2 पशु हैं तो कितना लोन मिल सकता है। तो लोन की अगर बात करें दोस्तों लिमिट की, तो एक पशु पे कम से कम 40,000 रुपये तक आपको मिल सकता है। अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो एक पशु पे आपको कम से कम 40,000 रुपये तक मिल सकता है और अधिक से अधिक एक पशु पे आपको 75,000 रुपये तक मिल सकता है। जब आप जाके अपने पशु चिकित्सालय पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं और वहाँ से एक कागज़ आपको पशु चिकित्सा अधिकारी बैंक के लिए भी देंगे, जिसमें लिमिट होती है कि आपको अपने पशु पे कितनी लोन मिल सकती है। एक पशु पे कम से कम 40,000 और अधिक से अधिक 75,000 रुपये तक मिल सकता है। अगर आपके पास 2 पशु हैं तो आप 80,000 से लेके 1.5 लाख रुपये तक पा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों उसका लिमिट होता है। अब बात आती है दोस्तों कि अगर मेरा पशु कभी एक्सपायर हो जाए या मेरे पशु को कुछ हो जाए, जैसे मान लीजिए आपने लोन ले लिया और 2-4-5 महीने बाद आपका पशु मर गया, या आपने 4 पशुओं पे लोन लिया, उसमें से एक पशु मर गया, तो फिर अब क्या होगा। तो दोस्तों
इसका सबसे आसान उपाय है कि अपने पशु का बीमा ज़रूर करवाएं। अगर आपने अपने चारों पशुओं का बीमा करवाया है, जिस पशु पे आपने लोन लिया है, अगर उस पशु का आपने बीमा करवाया है तो दोस्तों उस पशु का जो भी प्रीमियम होगा, जो आपने बैंक से लोन लिया है, उसका पूरा पैसा बीमा कंपनी पे करेगी। आपको 1 रुपया पे नहीं करना है। लेकिन अगर आपने बीमा नहीं करवाया है तो फिर दोस्तों पशु एक्सपायर भी हो गया, फिर भी पैसा आपको ही भरना पड़ेगा। तो इस नाते कभी भी अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पशु का बीमा करवाएं। अगर आप अपने पशु का बीमा करवा लेते हैं तो आप पूरी तरह से सिक्योर हो जाते हैं और आपको आगे चल के कोई समस्या नहीं होती है। और एक बात और दोस्तों, बीमा कभी भी करवाएं, अगर पशु के कान में टैग लगा हुआ है तो टैग हमेशा रहने दें। अगर आपने टैग लगवा लिया, बीमा करवा लिया, उसके बाद फिर आपने टैग उसका निकाल दिया या टैग निकल गया तो फिर आपको बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस नाते पशु का टैग लगा रहने दें। अगर गलती से टैग गिर जाता है तुरंत बीमा कंपनी को इन्फॉर्म करें, वो फिर से टैग लगाएगी और पूरा उसका सत्यापन करेगी। तो दोस्तों ये बैंक से लोन लेने की पूरी प्रक्रिया है। अब बात आती है कि आप पूछ रहे होंगे कि आखिर जब पशु पे लोन मिल रहा है तो फिर बैंक वाले ज़मीन क्यों मांग रहे हैं। दोस्तों ज़मीन का प्रूफ खसरा खतौनी बैंक वाले इस नाते मांगते हैं ताकि उनको ये मालूम हो सके कि हाँ आपके पास पशु रखने का स्थान है। जैसे आप पशु तभी रखेंगे जब आपके पास पशु रखने का स्थान होगा। अब आपके पास पशु रखने का स्थान है ही नहीं तो आप पशु लोन कैसे पा सकते हैं। तो बैंक वाले इस सत्यापन करने के लिए खसरा या खतौनी मांगते हैं ताकि उनको ये लगे कि हाँ आपके पास पशु रखने की स्थान है। दोस्तों ये रहा पशु पे लोन लेने की पूरी प्रक्रिया। और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें और एक अच्छी वीडियो बना दी जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूं और आप लोग का सेवा करता रहूं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।